आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो बाइडेन और कमला हैरिस की। टकर कार्लसन जो कि फॉक्स न्यूज के फॉर्मर जर्नलिस्ट है, उन्होंने बोला है कि जो बाइडेन को भूलने की बीमारी है, डायमेंशिया है, और इसीलिए कमला हैरिस को प्रेसिडेंट बना दो। हो सकता है कमला हैरिस रिप्लेस कर लें। कमला हैरिस जो कि इस समय वाइस प्रेसिडेंट हैं, 1964 में इनका जन्म हुआ, चेन्नई में जन्म हुआ। इनकी जो माता जी हैं वो साउथ इंडिया चेन्नई की रहने वाली, 7 साल की थी ये जब ये अमेरिका आ गई। इनकी माता जी ने एक जमैकन फादर से शादी की और उसके बाद दोनों सेपरेट हो गए। फिर हम ये देखते हैं कि जो कमला हैरिस की पूरी पढ़ाई है, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की डिग्री है इनके पास, और उसके बाद पॉलिटिक्स में आई। डेमोक्रेट्स काफ़ी लंबे समय तक पॉलिटिक्स में है और फाइनली 2020 में ये वाइस प्रेसिडेंट बनी। तो भारतीय मूल की है, लेकिन भारतीय मूल की होने से इसका मतलब ये नहीं कि भारत के लिए बहुत सोचती है, ठीक है ना। इनके कमेंट्स अगर आप देखो तो बहुत ही अदरवाइज लगते हैं थोड़े से। तो अब यहाँ पे कमला हैरिस माइट भी पॉसिबल है, तो वैसे भारतीय, तो हो सकता है ये अमेरिका की प्रेसिडेंट बन जाए। क्योंकि अगर जो बाइडेन रहे, बहुत बवाल हो रहा है दोस्तों, जो बाइडेन रहे तो डेमोक्रेट्स किसी हाल में नहीं जीत सकते। पहले तो मुझे लग रहा था जो बाइडेन, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप को कोई भी हरा दे, मुझे दो, मैं 10 मिनट पे हरा दूं, इतने पॉइंट्स है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। 11 जुलाई को सजा होने वाली है उनको, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, उनके ऊपर क्राइम सिद्ध हो गया है। जो बाइडेन हार गए, क्यों? ना बोल पा रहे हैं, कहां है पता नहीं, चल नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। भाई बुढ़ापा चढ़ गया है, 82 साल के हो गए हैं ये, और अब जो बाइडेन को खुद ही स्टेप डाउन कर देना चाहिए। एक खबर ये आई थी कि जो बाइडेन जो है, उनकी वाइफ जो है वो कह रही है कि नहीं, जो बाइडेन जो है वो प्रेसिडेंट नहीं, तुमको एकदम स्टेप डाउन नहीं करना है। ठीक है, तो क्या ही बोले बीवियों का हो सकता है जो बाइडेन चाह रहे हो कि भाई भले ही अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, लेकिन घर का प्रेसिडेंट लगता है कोई और ही है। बट एनीवे, वी डोंट नो कि वो कितनी ऑथेंटिक है। बट यहाँ पे एक चीज पक्की है कि अगर जो बाइडेन प्रेसिडेंट रहे और अगर जो बाइडेन नॉमिनी रहे डेमोक्रेट्स के, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा डेमोक्रेट्स को जीतना, क्योंकि बुरी तरीके से हारे। फर्स्ट डिबेट मजाक का कारण बन के रशिया ने मजाक उड़ाया, यूरोप ने मजाक उड़ाया, चाइना ने मजाक उड़ाया, हर किसी ने मजाक उड़ाया, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो पब्लिकली मजाक उड़ा दिया कि भैया देखो, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है क्या कह रहे हैं, इनको खुद भी नहीं समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं। तो बात इतनी सी है कि अभी जो रिसेंट पोल हुआ है, यहां पे बताया गया है कि माइट बी पॉसिबल कि कमला हैरिस जो बाइडेन को नहीं रिप्लेस तो कर ही लें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भारी पड़ सकती हैं, यह भी बताया गया है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, सिड 30 कूपन कोड यूज करिए। आज और कल हमने मॉनसून सेल चलाई है अपनी, भैया बारिश का मौसम है तो आप मॉनसून का मजा लीजिए। तो मॉनसून सेल हमारी लाइव है, स्पेशली लक्ष्य बैच, आप उसको जरूर ज्वाइन करें, जिसमें मैं पर्सनल गाइडेंस दूंगा। 15 जुलाई से लाइव क्लासेस, आंसर राइटिंग की लाइव क्लासेस शुरू है, वेब एक्सेस भी अब आपको मिलेगा, ऐप भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और डार्क साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पॉर्न एडिक्शन खत्म करने का कोर्स, वो सारे कोर्सेज आपको बहुत ही कम दामों में 250, 300 ऐसे मिलेंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करें, ओके। ऐप को डाउनलोड करें, वेबसाइट से भी आप उसको परचेस कर सकते हैं। तो यहां पे बताया है कि कमला हैरिस, जो CNN ने अभी पोल किया था, बोला है कि देखिए अगर कमला हैरिस को ये प्रेसिडेंट का नॉमिनी बनाते हैं तो आप मान के चलिए कि चांसेस डेमोक्रेट्स के बढ़ जाएंगे। डेमोक्रेट्स को अगर डेमोक्रेट्स जो हैं सही नॉमिनी लेके आते हैं तो जीत जाएंगे वो। जो बाइडेन के साथ वो नहीं जीतेंगे, और ये मुझे नहीं, ये सबको समझ में आ रहा है, डेमोक्रेट्स को क्यों समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि देखिए, मैंने कई बार बताया कि अमेरिका के इलेक्शंस कैसे होते हैं, उनका अलग प्रोसेस होता है, ठीक है ना, बहुत ही अलग। प्राइमरीज, कॉकसेस, फिर डेलीगेट्स, फिर नेशनल कन्वेंशन हो गया, देन उसके बाद आपका इलेक्टोरल कॉलेज हो गया। तो ये पूरा का पूरा जो है प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उस घोड़े के ऊपर दांव लगा रहे हो जो हारेगा। और जो बाइडेन तो ऐसे घोड़े हैं कि वो हारना तो दूर की बात, वो रेस में ही नहीं जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि भैया रेस कोर्स क्या है, वो दूसरी पिच पे दौड़ जा रहे हैं। तो ऐसे में तो डोनाल्ड ट्रंप भिगो भिगो के मारेंगे, और वही किया उन्होंने डिबेट में। अभी तो 2 डिबेट्स और बाकी हैं। तो जो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, जो कि इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन है, वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में सामने आई हैं, और यही बोला है कि अगर इनको बनाओगे तभी कुछ चांस है, वरना बहुत मुश्किल है। अब ये जो शिफ्ट हमको देखने को मिला है कमला हैरिस के सपोर्ट में, ये इसीलिए क्योंकि जो बाइडेन ने जो काम किया होना ही था भाई। आपने G7 में देखा किधर क्या कर रहे, किधर पता ही नहीं है, कभी प्लेन पे चढ़ते गिर जाते हैं। इनकी गलती नहीं है जो बाइडेन की, ठीक है ना। मैंने वही बताना कि हालांकि 78 साल के डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, लेकिन
अमेरिका में एक प्रावधान है कि जब तक आपका दिमाग चल रहा है तब तक आप काम कर सकते हो। जैसे भारत में जज 60-65 साल में रिटायर हो जाते हैं, अमेरिका में 100 साल में भी आप अगर आपका दिमाग काम कर रहा है तो आप काम करो। लेकिन यहां पे जो बाइडेन का दिमाग नहीं काम कर रहा है, यहां तक इनके ऊपर बोला गया कि भैया इनको डायमेंशिया है, ये तक बोला है फॉर्मर जर्नलिस्ट कि भूल जाते हैं बातें। तो ऐसा इंसान जो है वो कैसे अमेरिका को चलाएगा, और अमेरिका सबसे पावरफुल नेशन है, ये समझना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत लोग यही बोल रहे हैं कि अब वक्त आ गया है और जो बाइडेन को खुद से ही जो है स्टेप डाउन कर देना चाहिए। ओके, सो दे हैव अ बेटर चांस ऑफ विनिंग। तो CNN पोल जो कि सोशल साइंस रिसर्च सॉल्यूशन SSRS ने कंडक्ट किया, उन्होंने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप 6 पॉइंट से लीड कर रहे हैं। हाइपोथेटिकल मैचअप यहां पे करवाया गया, तो बोला गया कि देखिए अगर कमला हैरिस बनती हैं तो 47% पे डोनाल्ड ट्रंप के साथ टाई हो जाएगा, या हो सकता है 1-2 पॉइंट्स उनको और मिल जाए। यानी कि अगर कमला हैरिस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी बनती हैं तो शी हैज अ गुड चांस ऑफ विनिंग, वो जीत सकती हैं, ठीक है ना। जो वोटर सपोर्ट है, जैसे भैया यहां पे होते हैं ना बहुत सारे एग्जिट पोल, तो आप वैसे ही यहां पे कुछ समझ सकते हो, ठीक है। 45% जो है वो हैरिस को बैक कर सकते हैं और 47% रजिस्टर्ड वोटर जो है वो ट्रंप को बैक कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज है। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कमला हैरिस खड़ी है, और भी बहुत सारे लोग हैं। भाई कौन अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहेगा? देयर आर मेनी नॉमिनीज। वैसे पहले बर्नी सैंडर्स थे, पर बर्नी सैंडर्स को भगा दिया 2020 में, शायद वही प्रेसिडेंट हो जाते, वही बेटर रहते, पर चलो कोई बात नहीं हो पाया। डोनेशन का बड़ा रोल प्ले होता है कि नॉमिनेशन जो भी नॉमिनी होता है उनको बहुत डोनेशन आती है, और जिसको जितना पैसा आएगा वही है ना कि भाई जितना पैसा को उतने अच्छे से कैंपेन कर पाओ। अगर पैसा आने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास ज्यादा सपोर्ट है, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो इसीलिए बता रही हैं कि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट बात करें तो ये ज्यादा है, ठीक है ना। हालांकि आपको बता दूं कि जैसे जो फीमेल सपोर्ट है इनका 50% जो फीमेल वोटर्स हैं वो कमला हैरिस को बैक करेंगे ओवर डोनाल्ड ट्रंप। अब अगर आप जो बाइडेन की बात करें तो ये 44% आ जाता है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट की बात करें तो अगेन 43% कमला हैरिस को, यानी कि हर हाल में जो बाइडेन से कमला हैरिस जो है वो बेटर है, सपोर्ट में बेटर है। बट यहां पे ये एक बड़ा जो एक चीज सामने आई है कि यहां पे कुछ बयान आया है। ब्लैक वुमेन्स यहां डेलीगेट्स कह रहे हैं कि अगर कमला हैरिस जो है उनको साइड लाइन किया गया तो ब्लैक वुमेन विल ब्लो अप डेमोक्रेटिक पार्टी। कमला हैरिस डेमोक्रेट है, आप ऐसा समझ सकते हो कि जो अमेरिका में रिपब्लिकन्स हैं इट इज लाइक बीजेपी, और जो डेमोक्रेट्स हैं इट इज लाइक कांग्रेस, ठीक है ना। कमला हैरिस ब्लैक वुमेन या फिर ब्लैक्स के राइट्स को बहुत सही तरीके से वो हैंडल करती हैं, तो ब्लैक वुमेन्स का अच्छा खासा सपोर्ट है, राइट। और ये बोला गया कि अगर कमला हैरिस को साइडलाइन किया गया तो हम डेमोक्रेट्स को बर्बाद कर देंगे, कोई वोट नहीं देने वाला। डेलीगेट्स कौन होते हैं? जैसे प्राइमरीज और कॉकसेस होते हैं ना, यहां की जनता जो है वो चुनती है, उन लोगों को चुनती है जो कि नेशनल कन्वेंशन में जाके प्रेसिडेंट जो भी नॉमिनी है उनको वोट करेगा, उन्हीं को डेलीगेट्स कहते हैं। जैसे सारी जनता आई और जनता ने एक को चुना, वो डेलीगेट होंगे, और वो सारे डेलीगेट जो है वो नेशनल कन्वेंशन जाएंगे, और उसके बाद जो है फाइनली हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट का नॉमिनी मतलब एक जो सिंगल नॉमिनी है वो चुना जाएगा। तो डेमोक्रेट्स जो है, अब देखिए जो बाइडेन के रिप्लेसमेंट की जब बात हो रही है तो मैंने क्या बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमला हैरिस है लाइन में, बहुत सारे लोग लाइन में। जैसे न्यूसम के बारे में हमने बताया था जब अभी हमने लेक्चर लिया था, तो इसमें यह बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप 48%, 43% न्यूसम। उसके बाद जो पीट जो यहां पे ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी है, ठीक है, पीट। अब बटीगिक की बात करें तो 47% डोनाल्ड ट्रंप है, 43% बटीगिक। मिशिगन के गवर्नर, इन ये पर्सनली मुझे बढ़िया लगते हैं, व्हाइट मैन, ठीक है ना। एक तो थोड़े से यंग है, दूसरी बात अगर आप इनकी स्पीचेस देखो तो मतलब बैंड बजाने वाले लगते हैं। खैर हम तो चाह रहे थे वो हो जाए यार, वो कौन थे, अच्छा चलिए वो तो खैर रिपब्लिकन के थे। तो ग्रेचन विटमर की बात करें तो 42% रिटर्न और 47% ट्रंप, और कमला हैरिस 45% पे खड़ी हुई है। तो इसका मतलब इन सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस जो है वो कमला हैरिस कर सकती हैं, राइट। तो ये चीज है। अब बाइडेन अभी भी कैंपेन करे जा रहे हैं और जो बाइडेन स्टेप डाउन होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो मतलब तो यही है कि अभी तो वो रेस में बरकरार है, ही विल स्टे इन दी रेस। अब डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि इनको जल्दी से जल्दी रिप्लेस करो। हालांकि इस समय रिप्लेस करना एक तो कॉम्प्लिकेटेड होगा और पॉलिटिकली रिस्की हो सकता है, लेकिन ये काम करना पड़ेगा क्योंकि इनके साथ जाना मतलब वही है कि सूली पे चढ़ना। रिपब्लिकन वोटर्स जो हैं
वो कह रहे हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप है जीतेंगे, चाहे जो भी हो जाए, आप इतना मान के चलो। और 83% तो ये यही मान रहे हैं कि खेल खत्म ही है, ठीक है। और वैसे भी इनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत गिरी है जो बाइडन की, 36% पे आ गई है। जनवरी में 72% मान रहे थे कि ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी मतलब डेमोक्रेट्स हारेंगे, और ये भी 83% हो गए हैं, ठीक है ना। और वही अप्रूवल रेटिंग की बात करें तो 45% से लेकर 36% तक बहुत तेजी से गिरी है। मिशेल ओबामा की बात कर रही है, मिशेल ओबामा भी कह रहे हैं कि शायद मिशेल ओबामा जो है वो, लेकिन अब मिशेल ओबामा बनेगी नहीं बनेगी वी डोंट नो। बराक ओबामा मैं एक स्पीच देख रहा था, देखिए हंसना नहीं चाहिए, मैं एक स्पीच देख रहा था बराक ओबामा, क्योंकि बराक ओबामा डेमोक्रेट है, तो बराक ओबामा की स्पीच दे रहे थे, बगल में बैठे थे जो बाइडन, तो बराक ओबामा देख रहे हैं और फिर जो बाइडन अकड़ गए हैं। आप उनके लिटरली एक्सप्रेशन को देखो, ऐसे ऐसे हो गए, मतलब 2-3 मिनट तक ऐसा नहीं अकड़ जाता है कोई। फिर उसके बाद जब जो बराक ओबामा ने देखा तो बराक ओबामा गए और उनको ऐसे पकड़ा, ठीक है ना, जैसे यहां पे है, पब्लिक को नहीं दिखाया उन्होंने, ऐसे पकड़ा और ऐसे ले गए, ठीक है। तो ये क्लियर है कि जो बाइडन इज नॉट द आइडल। और साथ ही साथ मिशेल ओबामा की बात करें, ठीक है, जो कि बराक ओबामा की पत्नी रह चुकी है, फर्स्ट लेडी। अब मिशेल ओबामा के साथ प्रॉब्लम यह है कि इनका जो पूरा वो बना हुआ है, क्या कहते हैं, जो इनकी भूमिका बनी हुई है वो काफी मर्दों वाली बनी हुई है। मतलब कहीं ना कहीं मिशेल ओबामा का मजाक भी उड़ाया जाता है इस चीज को लेके, लेकिन स्टिल मिशेल ओबामा जो हैं, अब बराक ओबामा तो दोबारा बन नहीं सकते, बट मिशेल ओबामा जो है इस रेस को अगेन, अगर जो बाइडन की बात करें तो उनके कंपैरिजन में तो लीड कर ही रही हैं। और ये डिबेट थी जिसमें जो बाइडन को कुछ भी अता पता नहीं था। तो आप ये मान के चलिए कि अगर कमला हैरिस, एक और चीज यहां पे और है, ठीक है ना, जो कमला हैरिस है, रेशियल इंसेंसिटिविटी भी हमको यहां पे देखने को मिल रही है, ठीक है। यहां पे जो सपोर्टर्स ऑफ कमला हैरिस है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि जो पॉसिबल सक्सेसर्स है उसमें कमला हैरिस को इंक्लूड नहीं किया गया है, राइट। अब यही बोला है कि जो देखिए डेमोक्रेट्स है, कैसे एक ब्लैक वुमेन को ये पोजीशन दे सकते हैं। ब्लैक वोटर्स है, दे आर क्रूशियल कंस्टिट्यूएंसी फॉर डेमोक्रेट्स, सबको पता है, लेकिन ऐसे हटाना कहीं ना कहीं ये रेशियल इनसेंसिटिविटी कि भाई कैसे हम देख लें कि कोई भारत की लेडी प्रेसिडेंट है, कोई कैसे ब्लैक या ब्राउन है, लेकिन वही कि रंग भेद वाला अभी भी इनके डीएनए से गया नहीं है, ये अभी भी व्हाइट मैन बर्डन्स को मानते हैं, चाहे जो भी हो, उस थ्योरी को मानते हैं। तो कैसे कोई हिंदुस्तान से आई हुई औरत या आदमी जो है वो प्रेसिडेंट बन जाए, यही है। हालांकि आपको बता दो वैसे अमेरिका को इंडियंस ही चला रहे हैं। ये लेक्चर था, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट्स में पढ़ता हूं वैसे एक, ठीक है। तो SED30 कूपन कोड यूज करिए, सेल लाइव है, अभी तक 4 महीने से हम प्रमोशन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम प्रमोशन करेंगे, क्योंकि ये जो कोर्सेज है ना ये आपकी जिंदगी बदल देंगे। मेरे पास इतने मैसेज आते हैं, और ये 250-300 के कोर्सेज हैं, और बाकी हमारा लक्ष्य बैच यूपीएससी का आप जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।